वजह जिस घर में मर्द के हाथों में फैसले होते हैं ना, वहाँ रिश्ते निपटते हैं। रोहान, नाम मत लेना उस शख्स का। ईश्वर भाभी, नाया को देखा आपने कहीं? परेशान लग रही थी, शायद गुस्से में थी। इस बार तुम्हारी कसम ईशल, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अभी यहीं पे थी। यहीं थी तो कहाँ नहीं? सर आप उसे मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं। और जहाँ ये फैसले औरत के हाथ में आ जाए, बस फिर रिश्तों में हिसाब किताब शुरू हो जाए। निकाह के 3 बोल मैंने पढ़े हैं नाया के साथ। जो नफरत है उस इंसान से, उस जोकर को किसी सिनेमा में होना चाहिए। अनाया इतना कुछ हो जाने के बाद अभी भी बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली। अनाया को जैसे ही आयजा शॉपिंग के लिए रोहान के साथ भेजेगी तो वहाँ वो रोहान के साथ लड़ झगड़ कर घर वापस आ जाएगी। सलार और ईशल तो रोहान को कहेंगे कि तुमने ऐसी क्या बात कर दी जिसकी वजह से अनाया नाराज होकर यहाँ से चली गई है, लेकिन रोहान कहेगा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वहीं हम देखेंगे कि अनाया जैसे ही घर जाएगी तो आयजा अनाया से रोहान के बारे में पूछेगी। तब अनाया आयजा की बहुत ज्यादा इंसल्ट करेगी और कहेगी कि उस जोकर का नाम ना लो मेरे सामने, तुमने तो पता नहीं कौन सा बदला लिया है मुझसे रोहान के साथ मेरा रिश्ता पक्का करके। रोहान भी अनाया के इस तरह नाराज होकर वापस आ जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होगा और अनाया के घर आएगा। लेकिन अनाया के घर आते ही आयजा और उसकी माँ तो बहाना बना देगी कि अनाया की तबीयत खराब थी इसीलिए वो शायद वहाँ से आ गई है। लेकिन अनाया की भी हकीकत ज्यादा देर छुपने नहीं वाली। अनाया और ईशल की शादी वाले दिन ईशल को शाहजेन कॉल करके सब कुछ बता देगा कि अनाया के साथ मैंने निकाह किया था और उसी वक्त उसे तलाक भी दे दी थी। ईशल तो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी।